Hello students, welcome to Allotrope classes one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. Students, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NCERT इंटेक्स क्वेश्चन को फ्रॉम द चैप्टर 2 ऑफ क्लास 10th एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स. ओके, यहाँ हम केवल क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और उनके सॉल्यूशन में आपको PDF की फॉर्म में मैंने रेडी किए हुए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उन्हें नोट किया गया है. ओके, वहाँ से आप उन्हें सॉल्यूशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से पढ़ेंगे. यहाँ हम केवल डिस्कशन करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा उन क्वेश्चंस के आंसर को. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन आपका NCERT बुक में पेज नंबर 18 पर दिया हुआ है. ओके, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब. आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं, उनमें से एक में आपका डिस्टिल वाटर है और बाकी एक में एसिडिक सॉल्यूशन है और एक में बेसिक सॉल्यूशन है. ठीक है, सपोज आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब ये आपके पास प्रेजेंट है. इसमें आपका एक में वाटर है, एक में एसिडिक सॉल्यूशन है, एक में बेसिक सॉल्यूशन है. साथ में आपको एक रेड लिटमस पेपर दिया हुआ है और आपको चेक करना है कि आप इन तीनों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से में वाटर है और किस में एसिडिक सॉल्यूशन है और किस में क्या है बेसिक सॉल्यूशन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप रेड लिटमस पेपर को तीनों में डिप करेंगे. ठीक है, डिप करने के बाद क्या होगा, जो सॉल्यूशन उस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा वो आपका बेसिक होगा. फॉर एग्जांपल ये ले लिया हमने, इसमें वो ब्लू कलर का हो गया तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया बेसिक. ठीक है, एक आपका क्लियर हुआ. रिमेनिंग 2 बचे अब आपके पास. आपको फाइंड आउट करना है उसी रेड लिटमस पेपर की हेल्प से कि फर्स्ट आपका वाटर है या एसिडिक सॉल्यूशन है, या सेकंड आपका वाटर है या एसिडिक सॉल्यूशन है. तो आप वापस जो ब्लू लिटमस पेपर जो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो गया उसे वापस इन दोनों में आप डिप करेंगे दोबारा. सपोज आपने डिप किया तो जो सॉल्यूशन उस ब्लू को दोबारा रेड में कन्वर्ट कर देगा वो आपका एसिडिक होगा और जो सेम रहने देगा उसके कलर को वो आपका वाटर होगा. फॉर एग्जांपल इस सॉल्यूशन ने उसे वापस रेड में कन्वर्ट कर दिया तो ये हमारा एसिडिक हो गया और रिमेनिंग क्या बचा, वाटर. तो इस तरीके से हमने पता लगा लिया कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में वाटर था, सेकेंड में एसिडिक था और थर्ड में आपका बेस प्रेजेंट था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पेज नंबर 22 पर है क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेजल. अब जो कर्ड है, दही है या खट्टे जो भी सब्सटेंस हैं उन्हें हम ब्रास या कॉपर वेजल में क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि उनमें एसिड प्रेजेंट होता है और एसिड क्या है इन ब्रास और कॉपर सॉल्यूशन वेजल से क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेगा. ठीक है, और वो क्या होंगे, वो सब्सटेंस ख़राब हो जाएंगे और जो मेटल है आपकी वो एसिड की फॉर्म में क्या होगा, उसे क्या कर देगी, जो आपके वेजल्स हैं उन्हें कोरोड कर देगी. ओके, तो इसलिए हम कर्ड और सोर सब्सटेंसेस को ब्रास या कॉपर वेजल्स में नहीं रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज यूजुअली लाइब्रेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद ए मेटल. जब कोई भी एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो आपको बताया हुआ है कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है. ठीक है, एक एग्जाम्पल देना है आपको, कोई भी आप एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं. बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने चैप्टर की डिटेल जब आपको कराई है, जब आपको नोट कराया है. फॉर एग्जाम्पल आपने जिंक की HCl से रिएक्शन कराई है, 2HCl से क्या बन गया, जिंक क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है. ठीक है, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस. हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है, तो एक जलती हुई मैच स्टिक लेंगे और मैच स्टिक को जब आप उस टेस्ट ट्यूब के पास लाएंगे जिसमें आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है तो एक पॉप साउंड आएगा और वो मैच स्टिक क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, मतलब बर्न नहीं होगी फिर. ओके, तो ये टेस्ट था हमारा हाइड्रोजन गैस के लिए. थर्ड क्वेश्चन है मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस एफरसेरेंस. एक ऐसा कंपाउंड है जो आपका HCl के साथ क्या करता है, गैस प्रोड्यूस करता है, ब्रीज एफरनेस. द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विश ए बर्निंग कैंडल. बर्निंग कैंडल को वो बुझा देती है. राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड. एक कैल्शियम क्लोराइड है तो वो जो आपका कंपाउंड हुआ उसमें मेटल कंपाउंड क्या होगा, उसमें कार्बोनेट प्रेजेंट होगा क्योंकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी. फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट या ले लेते हैं हम Na2CO3 क्योंकि वो चैप्टर में पढ़ा भी है आपने. और जब बट इसने कहा है कि कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है तो हमें कैल्शियम का ही लेना होगा. कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन करा देंगे हम 2HCl. HCl से क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, क्वेश्चन में बोला है उसने, प्लस CO2 और प्लस H2O. ये CO2 जो प्रोड्यूस हुई है यही हमारी क्या करेगी, बर्निंग कैंडल को क्या करेगी, इवोल्व करेगी, एक्सटिंग्विशर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 25 पर.
वाई डू HCl एंड HNO3 एक्सेट्रा, ये जो भी एसिड्स हैं ये एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं एक्वस सॉल्यूशंस में। बट सेम अगर हम अल्कोहल यूज़ करें या ग्लूकोज तो वो एसिडिक सॉल्यूशन नहीं शो करते हैं। क्यों? क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन शो करने के लिए H पॉजिटिव आयंस का होना रिक्वायर्ड है, और जो हमारे एसिड्स हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या है, H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, उनका प्रोडक्शन करते हैं। बट जो आपका अल्कोहल है और जो आपका जो ग्लूकोज है वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते, क्योंकि ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं आपके वो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव आयन का प्रोडक्शन नहीं करते। ओके, तो H पॉजिटिव आयन प्रोडक्शन ना होने के कारण आपका अल्कोहल और ग्लूकोज जो है एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? किसी एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्यों करता है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए आयंस का प्रेजेंट होना रिक्वायर्ड है, और जो एसिड्स हैं उनमें H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है, कोई आपका नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट होगा। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एन एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई डज ड्राई HCl गैस नोट चेंज? यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है, चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। ड्राई लिटमस पेपर के कलर को क्यों नहीं चेंज करता है? क्योंकि जो ड्राई लिटमस पेपर है उसमें H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट नहीं होते हैं। ड्राईनेस की वजह से उसमें आयंस नहीं बनेंगे, और आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे तो वो लिटमस पेपर के जो कलर है वो लिटमस पेपर का चेंज नहीं करेगी। ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन कर सकता है HCl का, क्योंकि उसमें H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं। वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, वाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडिड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड? ये आपके लैब के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कि जब भी आपको किसी एसिड को डाइल्यूट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना है, हमेशा वाटर में एसिड को ऐड करना है। कभी भी एसिड में वाटर को ऐड नहीं करता, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। इवन एसिड की बम्पिंग भी हो सकती है, स्प्लैशिंग भी हो सकती है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होगा। तो हमेशा क्या करना है आपको, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है। ठीक है, एसिड को डालना है वाटर में, कभी भी आपको एसिड में वाटर नहीं डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड? ये यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये अफेक्टेड होगा। हाउ इज़ द कंसंट्रेशन, कैसे हाइड्रोनियम आयन की क्या होगी, जब हम एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, तो उसमें एसिड तो उतना ही रहा, एसिड उतना ही रहा, तो H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन उसमें सेम रही। बट वाटर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कम हो जाती है। तो कंसंट्रेशन कम होने की वजह से क्या होगा, उनका एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीन्स नंबर ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ऑन डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्टेड व्हेन एक्सिस बेस इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, एक आपके पास सॉल्यूशन है, उसमें OH निगेटिव आयन प्रेजेंट है, और उसमें आप और बेस ऐड कर रहे हैं, तो बेस जितना ज़्यादा ऐड होगा उतना ही आपका प्रोडक्शन होगा OH निगेटिव आयन का। पहले भी उसमें OH निगेटिव आयन प्रेजेंट है, और ऐड कर रहे हैं तो और OH निगेटिव आयन का प्रोडक्शन हो रहा है, तो OH निगेटिव आयन क्या हो जाएंगे, उसमें इंक्रीज हो जाएंगे। मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस विल बी इंक्रीज्ड व्हेन एक्सिस बेस इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम पेज नंबर 28। फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव 2 सॉल्यूशंस। आपके पास 2 सॉल्यूशन है A एंड B, उनमें से एक का pH 6 है और एक का pH आपका कितना है, 8 है। ये यहाँ पर मिस्टेक है, 8 होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 8 है, दोनों जगह B टाइप हो गया है। विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन? अब मैंने आपको pH ऑर्डर पढ़ाया था 0, 7 और 14। 0 to 7 यहाँ पर एसिडिक होगा, और 7 पर न्यूट्रल, और 7 to 14 आपका क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, तो जो 6 वाली pH है वो 0 से 7 के बीच में आ रही है। मीन्स आपका जो A सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, और B आपका क्या है, बेस है। अब इसमें पूछा है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, जिसमें जो आपका एसिडिक सॉल्यूशन होगा उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, H पॉजिटिव आयन आपके ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, और दूसरे में क्या होगा, बेस
ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो ए आपका एसिडिक हुआ और बी आपका क्या हुआ, बेसिक। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट अफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। जो H पॉजिटिव आयन है उनकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के नेचर को क्या इफेक्ट डालती है, उसे किस में कन्वर्ट कर देती है, एसिडिक नेचर उसकी इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H पॉजिटिव आयंस, इफ यस देन व्हाई आर दे बेसिक। क्या बेसिक सॉल्यूशन में भी H पॉजिटिव आयन होते हैं, इसका आंसर है यस। बट ऐसा क्यों है, फिर वो बेसिक क्यों है, एसिडिक क्यों नहीं है, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ, उसमें H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट तो हैं बट उसमें आपके नंबर ऑफ OH निगेटिव आयन उसके ज़्यादा हैं। मीन्स द अमाउंट ऑफ द OH निगेटिव आयंस इज मच हायर देन द अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस, हैंस दे आर बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक ए फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड्स विद क्विक लाइम और चोक। ये जितने भी यहाँ पे कंपाउंड दिए हुए हैं ये सब बेसिक नेचर के हैं। तो क्या होगा, सॉइल की कंडीशन कैसी होगी, एसिडिक होगी, क्योंकि एसिड को न्यूट्रल करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, हम बेस मिलाते हैं। तो बेस ऐड कर रहा है फार्मर, मीन्स उसके सॉल्यूशन की जो कंडीशन है वो कैसी होगी, एसिडिक होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस आर ऑन पेज नंबर 33। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। ये आपको पता है इसका कॉमन नेम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, और केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जब मैंने ब्लीचिंग पाउडर का टॉपिक पढ़ाया था तब आपको ये बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। वो कौन सा सब्सटेंस है जो क्लोरीन से रिएक्शन करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। तो रिएक्शन आप देखेंगे, CaOH का ऑल्टवाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स लाइम वाटर और स्लेक्ड लाइम, सभी इसी के ही नेम है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। कौन सा यूज़ होता है वो, वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O, ये यूज़ किया जाता है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल हैपन इफ़ ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, गिव द इक्वेशन। अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है हमारा, Na2CO3 + CO2 + H2O। ठीक है, जब इसे हीट करते हैं। ये रिएक्शन आपको नोट कराई हुई है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में। लास्ट क्वेश्चन, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। दोनों के बीच में रिएक्शन कराई थी, POP, फॉर्मूला क्या है, CaSO4.12H2O, इसमें प्लस करते हैं हम क्या, 3/2H2O, क्या बनता है आपका, जिप्सम, CaSO4.2H2O। ये आपका जिप्सम का प्रोडक्शन की इक्वेशन है आपकी। ओके, तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। तो आज हमने डिस्कस कर लिए सभी इन टेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सभी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। ओके, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और इनके सॉल्यूशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ आपको PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इनके आंसर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।